किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जो डेली लाइफ में आते हैं, अगर वही काम अगर टिप्स एंड ट्रिक्स से किया जाता है तो बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला हैक्स है एप्पल को लेके, क्योंकि दोस्तों हम लोग सेहत के लिए डेली ही सेब को यूज में लाते हैं, खाते हैं। और बहुत से लोग इसको छिलकों को भी नहीं फेंकते हैं, ऐसे ही कट करके खा लेते हैं। तो जो लोग छिलकों को फेंक देते हैं बेकार समझकर, उन लोगों के लिए वीडियो आप बहुत ही यूज़फुल होगा। तो सबसे पहले मैं इस सेब को छील लेती हूँ, क्योंकि दोस्तों जितना सेब के अंदर हमारे प्रोटीन होते हैं ना, उतने ही छिलके के अंदर भी होता है। तो यहाँ पे मैंने सेब को छील लिया है। अब चलिए मैं बताती हूँ इसको कैसे यूज में ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी लूँगी। आप चाहे तो कोई छोटा बड़ा गिलास ले सकते हैं, जैसे आपके सेब के छिकले हों। तो यहाँ पे मैं एक छोटा गिलास ली हूँ, इसमें मैं सेब को डाल के कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए रख दूँगी। आप चाहे तो पूरे नाइट के लिए भी रख सकते हैं। सुबह आप स्टीम करके इसका जो कलर होगा ना वो चेंज हो जाएगा। इसे स्टीम करके आप पी लीजिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगला टिप हमारा धनिया को लेके है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे विंटर में होता है ना, हम लोग फ्रिज में रख देते हैं तो उसमें एक बर्फ़ सा लेयर बन जाता है, तो उसका जो टेस्ट होता है बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इस तरीके से हम लोग बाहर ही रखते हैं, लेकिन बाहर रखते हैं जैसे ही हम 2-4 घंटे के बाद वो मुरझा सा जाता है। तो अगर आप मुरझाए ना, हमारा जो धनिया है वो फ्रेश रहे, तो इस तरीके से 1 गिलास पानी लेना है। और जो जड़ें हैं ना दोस्तों, इसे नहीं कट करना है, इसी जड़े को पानी के अंदर डिप करके रख दीजिए। आप देखोगे धनिया जो है 3 से 4 दिन तक वो फ्रेश रहेगा, जैसे मान लीजिए कि वो ताज़ा रहेगा। तो आई होप कि ये ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और आपको अच्छा लगेगा, हमारा जो किचन होगा ना वो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। आई होप कि आप सभी को ये ट्रिक पसंद आया होगा। पसंद आने पर इसे फॉलो ज़रूर करिएगा। अगला हैक्स हमारा इस तरीके से प्याज को छिलके को लेके है, क्योंकि दोस्तों हम लोग डेली ही प्याज को छीलते हैं, क्योंकि चाहे सब्ज़ी बनाना हो, चाहे दाल बनाना हो, चाहे सलाद बनाना हो, प्याज में तो काम आता ही है। इसका छिकला जो है हम लोग बेकार समझकर फेंक दिया करते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आज के बाद आप सभी बिल्कुल भी नहीं फेंकोगे, चाहे एक ही प्याज का छिकला क्यों ना हो। तो इस तरीके से हमारे घरों में गमला तो होता ही है, अगर आप प्याज के छिलके को ऐसे ही डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो पानी में भी भर के 1 दिन के लिए रख के भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी डाल दीजिए। तो इसमें 1 मग पानी डाल दीजिए, क्योंकि हम लोग डेली ही पानी को डालते हैं। ऐसे डालते जाओगे जो हमारे प्याज के छिलके होंगे वो मिट्टी में मिल जाएगा। इस तरीके से हमारे पौधों को खाद मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग बाहर का खाद डालते हैं तो पेड़ पौधे जल जाते हैं। अगर इस तरीके से घरेलू को अगर प्याज के छिलकों को डालेंगे तो हमारे पौधों को खाद भी मिलेगा और हमारे पौधों में जो है एनर्जी भी बढ़ेगी, और इस तरीके से हरा भरा भी रहेगा, हेल्थी भी रहेगा। आई होप कि ये ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। मैं यहाँ पे गोला वाला बैंगन ली हूँ। जैसे होता है ना दोस्तों, हम लोग बैंगन को बाज़ार से लाते हैं तो ज़्यादा ही क्वांटिटी में ला लेते हैं, तो उसे और बना लेते हैं और रख देते हैं। फिर इस तरीके से 2 से 3 दिन के बाद वो मुरझा सा जाता है। तो आज मैं आप सभी को ऐसा ट्रिक बताऊँगी कि आप सभी को बहुत ही काम आएगा। तो यहाँ पे मैं बैंगन ली हूँ गोला वाला। आप चाहे तो वाइट वाला, लंबा वाला, गोला वाला, छोटा वाला, कोई से भी बैंगन को ले सकते हैं। और दोस्तों हमें लेना है किचन ऑयल, जो हम किचन में ऑयल को यूज़ करते हैं वही को लेना है। तो मैं यहाँ पे सरसों का तेल ली हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड भी ले सकते हैं। इस तरीके से हाथों में लगा के इस तरीके से सारे बैंगन में एक एक करके इस तरीके से लगा दीजिए। तो दोस्तों आप देखोगे कि 3 से 4 दिन भी आप देखोगे तो बैंगन हमारा जो फ्रेश रहेगा, और इसकी सब्ज़ी भी बहुत ही अच्छी सी ताज़ी की जैसी लगेगी। तो इस तरीके से सारे बैंगन में लगाने के बाद आप एक पॉली बैग ले लीजिए, उसमें भर के अच्छे से गीट लगा के इस तरीके से रख दीजिए। चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, नहीं तो आप बाहर भी रखोगे ना, 2 से 3 दिन तक बिल्कुल ताज़ा बना रहेगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला ट्रिक।
मैं यहाँ पे सूजी ली हूँ। जैसे कि होता है ना दोस्तों, हम लोग मार्केट से 2 किलो 3 किलो या तो 1 किलो ला के रख देते हैं और कुछ ना कुछ बच ही जाता है, उसे हम लोग स्टोर करके रख देते हैं। तो उसे बाद में ध्यान नहीं होता है, बाद में जब देखते हैं तो उसमें कीड़ा ही कीड़ा नज़र आता है, तो छोटे छोटे। तो इससे बचने के लिए दोस्तों, जब भी आपको सूजी को स्टोर करना हो तो इस तरीके से कढ़ाई में रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद अगर आप स्टोर करके रखोगे ना दोस्तों, 2 से 3 मंथ भी आपका ख़राब नहीं होगा। आप जब चाहे यूज में ला सकते हैं। हाँ दोस्तों, हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा, हमें ज़्यादा लाल मतलब ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं उसका जो टेस्ट होगा वो अलग हो जाएगा। तो हमें हल्का सा रोस्ट करना है। इसके बाद ठंडा होने के बाद हमें किसी डब्बे में भर के ऐसे रख दीजिए। जब भी आपको बनाना होगा बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। मैं यहाँ पे कच्चा पपीता ली हूँ। आप सभी को बताऊँगी कि कैसे हम कच्चा पपीता को पका सकते हैं बहुत ही आसान तरीक़ा से। तो यहाँ पे हमें लेना है न्यूज़पेपर, क्योंकि हमारे घरों में न्यूज़पेपर तो होता ही है। हमें न्यूज़पेपर का एक पेज हमें ले लेना है और इस पपीते को अच्छे से इस पेपर में फ़ोल्ड करना है। ऐसे दोस्तों फ़ोल्ड करना है हमें कि एक भी हवा पास ना हो। अगर हवा पास हो जाएगी तो फिर पपीता हमारे 1 हफ्ते में भी नहीं पकेगा, सड़ जाएगा। तो अच्छे से हमें इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। तो इसके बाद हमें दोस्तों एक काम और करना है। चाहे तो आप चावल के कंटेनर में या तो फिर आटा के कंटेनर में या तो फिर इन दोनों में भी नहीं तो आप किसी बोरी में भर के किसी अंधेरे जगह में रख दीजिएगा। 2 दिन मात्र लगेगा। 2 दिन के बाद पक के एकदम तैयार हो जाएगा। चलिए मैं आप सभी को दिखाती दी हूँ कैसे पकाई हूँ। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पक चुका है। चलिए मैं इसको धुल के काट के भी दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से जैसे हम मार्केट से पका हुआ पपीता लेके आते हैं ना, बिल्कुल वही तरह पका हुआ है। आप देख सकते हो कच्चा पपीता से कैसे हम 2 दिन में, मात्र 2 दिन में हम पका के तैयार कर चुके हैं। तो इसी तरह आप भी पका के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं धुल के आपको काट के भी दिखा रही हूँ दोस्तों। बिल्कुल पका हुआ है, एकदम मीठा मीठा स्वाद भी आया था। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीक़ा से पक चुका है पपीता। इस तरीके से आप भी कच्चे पपीता को बहुत ही आसान तरीक़ा से पका सकते हैं। आई होप कि आप सभी को ये ट्रिक पसंद आया होगा। एक लाइक तो बनता है दोस्तों। सबसे लास्ट टिप है दोस्तों इस तरीके से मटर को लेके, क्योंकि हम लोग मटर को छीलना बहुत ही ऊब जाते हैं, क्योंकि हमें जल्दी भी होना है और मटर छीलने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो इस तरीके से हम लोग छील कर उसे रख देते हैं और रखने से दोस्तों यही होता है 2 से 4 दिन में वो अंकुरित हो जाता है। तो आज मैं आप सभी को बताऊँगी इस तरीके से किचन ऑयल ले लेना है थोड़ा सा। इस तरीके से सारे मटर जितने भी आप स्टोर कर रहे हो सारे मटर में इस तरीके से अप्लाई कर देना है। आप इस तरीके से आप अगर हफ्ते बाद भी बनाओगे ना दोस्तों, वो बिल्कुल भी अंकुरित नहीं होगा। इस तरीके से अच्छा टेस्ट भी आएगा, आप अच्छे से स्टोर भी कर पाएंगे। स्टोर करने के लिए हमें एक कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से एक कंटेनर ले लीजिए, चाहे तो कोई टिफ़िन भी ले सकते हैं। इस तरीके से सारे मटर को इसमें डाल के आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, नहीं तो आप बाहर भी रखोगे ना दोस्तों 5 से 6 दिन आराम से चल जाएंगे। आप जब आपको बनाना हो आप यूज में ला सकते हैं। आई होप कि ये ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। सो फ्रेंड मैं यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल वाली बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डाली नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचे। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता है तो बहुत बहुत थैंक यू। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए बाय फ्रेंड, बाय।